फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग प्राकृतिक आपदा का एक परिचय देखिए। आज मतलब एक ही वीडियो में हम लोग का जो भी प्राकृतिक आपदा से जो भी क्वेश्चन 10 नंबर का आता है उसको एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, और आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। ठीक है फ्रेंड। तो इसी में हम लोग आपदा प्रबंधन का जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी मतलब बिहार बोर्ड में जो जो क्वेश्चन पूछता है उसी को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, उसी को हम लोग रखने का प्रयास किए हैं। अगर मतलब एक ही वीडियो से आपका जो भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब एक ही वीडियो में 10 नंबर कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के टाइम बहुत ही कम है और हम लोग इसको मतलब लेट से स्टार्ट किए हैं। तो कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप अच्छे से इस चैनल पे बने रहते हैं तो आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, क्या है आपदा, क्या है, क्या है आपदा, क्या है। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सब आपको बता दिया जाता है। अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव वीडियो सब कुछ यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए पहले का क्वेश्चन हम लोग का, आपदा क्या है यानी डिजास्टर क्या है। तो देखिए, प्राकृतिक अथवा मानव के मूल वंश होने वाली आकस्मिक घटनाएं जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन जन की हानि होती है, आपदा कहलाती है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा 2 प्रकार, मतलब आपदा को 2 वर्गों में रखा गया है, प्राकृतिक आपदा और मानव जीवित आपदा। देखिए, तो प्राकृतिक अथवा मानव के मूलभूत होने वाली आकस्मिक घटनाएं जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन जन की हानि होती है उसे आपदा कहते हैं। तो आपदा कितने वर्गों में रखा गया है? तो आपदा को 2 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन? प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। तो आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, प्राकृतिक आपदा मतलब आपदा कितने प्रकार होते हैं? आपदा के 2 प्रकार होते हैं। और आपसे 2 नंबर में यहाँ पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए। तो जिसमें मतलब आकस्मिक घटना है जिसमें धन और जन की हानि होती है उसे आपदा कहते हैं। ठीक है। जिसमें धन और जन की हानि होगा उसे आपदा कहेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो अब हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब बोल रहा है सुनामी क्या सुनामी क्या है। तो जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंग लहरदार होकर तट से टकराता है तो तट के ओर जल आकर कई मीटर की ऊंचाई तक उछल जाता है और तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं, उसे ही सुनामी कहा जाता है। भारत में सबसे तेज सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, समुद्र की जो भी तली होता है, जब उसमें क्या होता है ना, भूकंपीय कंपन होता है। जब बताइए इतना बड़ा समुद्र है, अगर उसमें मतलब भूकंपीय कंपन होगा तो वहाँ का पानी इधर से तो उधर होबे करेगा। तो जो भी वहाँ का पानी होता है वो अपने तट के ऊपर आ जाता है, वो अपने तट से बाहर आ जाता है। जिसे मतलब जो भी उसके तट के एरिया में जो भी इलाके होते हैं उधर तबाही मचा देते हैं। उधर क्या करते हैं? उधर तबाही मचा देते हैं। सबसे अधिक बार मतलब सबसे तेज तूफान सुनामी कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को कब? भारत में आया था। ठीक है। तो आपसे मतलब पूछेगा सुनामी क्या है तो यहाँ तक लिख दीजिएगा। जैसे देखिए, याद आप कर लीजिए, बस आपको मतलब यहीं पे आप समझने का प्रयास कीजिए। जब सुनामी की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंग लहरदार होकर तट से टकराता है तब तो तट के ओर जल आकर कई मीटर ऊंचाई तक उछल जाता है और तटीय क्षेत्र में तबाही मचा देता है, जिसे ही क्या कहते हैं? सुनामी कहा जाता है। भारत में सबसे तेज सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था। ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा तो इसको लिख दीजिए। भारत में सबसे तेज सुनामी कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को
आया था। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को भारत में सबसे तेज सुनामी आया था। चलिए अब हम लोग तो है फ्लड यानी बाढ़। बाढ़ क्या है, चलिए समझिए। बाढ़ पूछ रहा है, बाढ़ क्या है। तो जब किसी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, उस परिस्थिति को बाढ़ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए नदी है, क्या है, ये नदी है, और इसमें जो भी पानी है ये निकल कर बाहर आ जा रहा है। निकल कर क्या हो जा रहा है, मतलब इसमें पूरा भर गया है, ये जो भी एरिया है ना इसके इससे पूरा भर गया है। तो पूरा भर गया है तो इससे निकल कर क्या हो रहा है, बाहर आ गया है। तो इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप बाढ़। चलिए, तो जब किसी का जल स्तर औसत प्रवाह से मतलब उसका जो लिमिटेड था उससे मतलब ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, उस परिस्थिति को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ गए। अब आते हैं हम लोग सुखाड़ पे। क्या है सुखाड़, देखिए बोला है सुखाड़। तो सुखाड़ किसे कहते हैं, तो जब वार्षिक वर्षों की औसत मात्रा में वार्षिक वर्षों की औसत मात्रा में 25% से अधिक की कमी आ जाए। कितने प्रतिशत की, 25% की अधिक कमी आ जाए तो 1 मिनट तो इस परिस्थिति को ही सुखाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुखाड़ कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा सुखाड़ सन 1966 में आया था। ठीक है फ्रेंड, देखिए तो मतलब क्या हो रहा है, जब एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा, जो भी वर्ष है अगर इस वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हुई है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हुई है तो उस वर्ष को मतलब क्या बोला जाएगा, सुखाड़ बोला जाएगा। तो उस जिस वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे ही सुखाड़ बोला जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सुखाड़ कब आया था, तो 1966 में। कब आया था, 1966 में। ठीक है, तो देखिए जब वार्षिक वर्षों की औसत मात्रा में 25 से भी मतलब अधिक कमी आ जाए तो इस परिस्थिति को ही सुखाड़ कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सुखाड़ सन 1966 में आया था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं भूकंप। एक मतलब अर्थक्वेक। क्या है, भूकंप यानी अर्थक्वेक। देखिए भूकंप को स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न भूकंपीय तरंग की वजह से पृथ्वी हिलने लगता है या मतलब विस्थापित हो जाता है, इसे ही भूकंप कहा जाता है। भारत में सबसे तेज भूकंप 1934 में आया था। देखिए पृथ्वी के अंदर कंपन होने लगती है। क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, पृथ्वी बोलो या स्थल मंडल बोलो उसी को बोलते हैं। तो पृथ्वी के अंदर कंपन होने लगती है। जब कंपन होती है तो इसके जो स्थल मंडल है या भूप्रपट्टी है क्या होता है ना, हिलने लगता है। क्या होता है, हिलने लगता है या मतलब एक दूसरे से मतलब क्या होता है, हिलने लगता है या विस्थापित होने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, भूकंप कहते हैं। तो सबसे मतलब भारत में सबसे मतलब तेज भूकंप कब आया था, तो 1934 में। आपको भूकंप समझ आया। पृथ्वी के अंदर जो कोई भी कंपन होता है तो कंपन होगा तो उसका जो स्थल मंडल है वो क्या होता है, हिलने लगता है या विस्थापित होने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भारत में सबसे तेज भूकंप 1934 में आया था। देखिए कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव इसको देख लेते हैं हम लोग। 2008 में कोसी नदी के आसपास कौन सा तटबंध टूटा था, तो कुहासा तटबंध टूटा था। कोसी नदी के ऐसे बिहार का शोक किसे बोला जाता है, तो कोसी को बोला जाता है। बिहार का शोक किसे बोला जाता है, तो कोसी को बोला जाता है। 2008 में कोसी नदी के आसपास कौन सा तटबंध टूटा था, तो कुहासा तटबंध टूटा था। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अभी तक बिहार का सबसे खतरनाक भूकंप, तो भाई भारत में मतलब 1934 में आया था, बिहार में भी तो 1934 में ना आएगा। तो अभी तक का बिहार का सबसे खतरनाक भूकंप तो 1934। भारत का विनाशकारी चक्रवात कब आया था, तो 29 अक्टूबर 1999 में। भारत का सबसे विनाशकारी चक्रवात कब आया था, तो 29 अक्टूबर 1999। 29 अक्टूबर 1999।
भारत का विनाशकारी भूकंप तो हुई 1934 में। भारत का सुखाड़ मतलब 1966 में। भारत में प्रथम सुनामी तो 26 दिसंबर 2004 में। आपसे पूछा जाएगा भारत में प्रथम सुनामी कब आया था, तो 26 दिसंबर 2004 में। सुनामी दूसरा होता है और चक्रवात दूसरा होता है। और मतलब सबसे विनाशकारी चक्रवात भारत में कब आया था, तो 29 अक्टूबर 1999 को। 29 अक्टूबर 1999 को सुनामी, 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है। अब देखिए मतलब भूकंप को किससे मापा जाता है, तो भूकंप को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। क्या होता है, भूकंप को रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है। आपदा के कितने प्रकार होते हैं, आपको पहले ही बताया फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आपदा कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो यहीं पे अब पूछ रहा है आपसे भाई प्राकृतिक आपदा क्या है, क्या बोल रहा है, मतलब प्राकृतिक आपदा यानी नेचर डिजास्टर। तो वैसी आपदा अथवा घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा एकाएक घटित होती है या भारी मात्रा में तबाही मचा देती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। वन मिनट, चलिए। तो समझ गए, मचा देती है। वैसी सारी दुर्घटनाएं जो आकस्मिक रूप से प्राकृतिक कारणों से अथवा प्रकृति के वश में रहने वाली क्रिया प्रकृति के वश से बाहर हो जाती है और धन जन की क्षति पहुंच जाती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे में सुखाड़, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी और सर्पदंश आपको बता रहे हैं। देखिए क्या बोलिएगा आप, इतना मतलब आपको दीर्घोत्तरीय में आएगा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा पर चर्चा करें तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 2 नंबर में आता है तो लिख दीजिएगा वैसी घटना जो अपने आप घटती है, वैसी घटना जो अपने आप घटती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, सर्पदंश हो गया। मतलब क्या होता है ना, जब बाढ़ आता है तो सांप जो होता है वो क्या होता है, ऊंचे ऊंचे जगह पर आते हैं। और बाढ़ के समय जो लोग भी होते हैं वो भी ऊंची जगह पर होते हैं। ऊंची जगह पर होते हैं ना, तो वहाँ पे उनको क्या होता है, सांप वाप काट लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सर्पदंश। ठीक है, समझ आ गया। प्राकृतिक आपदा जो अपने आप घटे उसे प्राकृतिक आपदा। अगर 2 नंबर में आएगा, सॉरी दीर्घोत्तरीय में आएगा तो इसको पूरा लिखना होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैन मेड, वो नेचर मेड था, ये मैन मेड इंग्लिश में उसको बोलते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं मानव निर्मित यानी मानव जनित आपदा। देखिए मानव निर्मित बोलिए या मानव जनित बोलिए, बात एक ही होता है। ठीक है। तो मानव विश्व में आगे बढ़ने की होड़ अथवा मिसाल बोलता है जो मिसाल के संग्रहण हेतु नए नए आविष्कार और परीक्षण करता है। ये सारी प्रकार की क्रियाएं मानव जनित आपदा कहलाता है। जैसे में दंगे, आतंकवाद, युद्ध। तो 1945 में जापान की घटना, जैसे में क्या होगा, 1945 में जापान की घटना मानव जनित आपदा है। 1945 में क्या गिराया था, 1945 में अमेरिका ने जापान पर क्या गिराया था, परमाणु बम गिराया था। क्या गिराया था, परमाणु बम गिराया था। भारत में 1984 में मिग की धारा इत्यादि। ठीक है। तो देखिए अगर आपसे इसको पूछ रहा है मानव जनित आपदा किसे कहते हैं, तो वैसी घटना जो मानव के द्वारा किया जाता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। वैसी घटना जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है या मानव के द्वारा किया जाता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो मानव क्या करता है, मानव ही ना दंगा करता है, मानव ना करता है। आतंकवाद कौन होता है, मानव ही करता है। युद्ध कौन करता है, तो युद्ध भी मानव ही करता है। और 1945 में जो गिराया गया था जापान पर परमाणु बम, कौन गिराया था, मानव ही गिराया था। या 1984 में जब भी मिक्स की धारा भारत पर लगी तो कौन किया था, मानव ही ना किया था। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है, दंगा कौन सी आपदा है, तो मानव निर्मित आपदा है। आतंकवाद भी मानव है, मानव निर्मित होता है। भूकंप भी या युद्ध भी। ठीक है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल आ रहा है तो इस यहाँ से बनेगा ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सब सवाल बन सकता है। और उससे भी बन सकता है भूकंप कौन सी आपदा है, तो प्राकृतिक। भूकंप अपने आप आता है, बाढ़ अपने आप आता है,
आता है कि नहीं, तो सब क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा हुआ। सुनामी क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा हुआ। चक्रवात क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा हुआ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आते हैं हम लोग तो आगे वाले क्वेश्चन पे, जो है इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए तो समझते हैं अब आगे वाले क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, जो भी आपदा है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्या होती है। क्या होता है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट की मतलब आवश्यकता क्यों होता है इस, चलिए देखिए, किसी भी आपदा से निपटने हेतु पहले की स्थिति में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथवा जान माल की क्षति के भरपाई हेतु आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन के बिना किसी जाति, लिंग, समुदाय आदि के भेदभाव से संपन्न होती है। देखिए क्या बोल रहा है, इसका मतलब मोटिव क्या हुआ, समझिए आप क्वेश्चन को। क्या बोला था, आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन, देखिए आपदा जब आता है, तो आपदा तो सूचना नहीं ना दे के आता है से भैया हम आ रहे हैं, आप सतर्क हो जाइए, आप जो भी खाने वाला चीज़ है इसको और मतलब एक्स्ट्रा रख लीजिए, दवा ववा ले लीजिए। कभी बोलता है, ये बोलता है मतलब हम जेंट्स के लिए ही आ रहे हैं, हम जेंट्स के लिए ही आपदा बन के आ रहे हैं, या ऐसे बोलता है हम लेडीज़ के लिए ही आपदा बन के आ रहे हैं, ऐसे तो कभी बोलता नहीं है ना, बोलता है, आपको बताइए। तो इसीलिए मतलब उसको जो आपदा आ रहा है उससे कोई जीवन में कठिनाइयाँ ना हो, उसको सुचारू रूप से फिर से जारी रखा जा सके, इसीलिए मतलब आपदा की आवश्यकता, मतलब प्रबंधन की आवश्यकता होती है। समझ आया, इसीलिए क्या होता है, आपदा के प्रबंधन की क्या होता है, आवश्यकता होती है। तो किसी भी आपदा से निपटने हेतु पहले की स्थिति में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथवा जान माल की क्षति के भरपाई हेतु आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन बिना किसी जाति, लिंग, समुदाय आदि के भेदभाव से संपन्न होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको मतलब जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा इस नोट को आप लोग ले जाइएगा, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आप सब जो भी मतलब वीडियो देख रहे हैं उन सबको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अगर आपको नोट करने का मन नहीं होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे मतलब मैसेज कर सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। सॉरी फ्रेंड, इस पीडीएफ को प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता करनी है, समझ आ गया आपको। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, चलिए क्या बोल रहा है, 1 मिनट थोड़ा नीचे देख लीजिए क्या ही, थोड़ा इसको मतलब, चलिए देखिए यहाँ पे सॉरी फ्रेंड। चलिए अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, सॉरी। चलिए क्या बोल रहा है, आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं का अनिवार्यता का वर्णन करें। क्या बोल रहा है, आपदा प्रबंधन की संकल्पना की स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता मतलब अनिवार्यता का वर्णन करना है। तो देखिए आपदा प्रबंधन की संकल्पना, तो आपदा ने तो जाति, धर्म और न ही लिंग से भेदभाव करती है। आपदा जो होती है, आपको अभी ऊपर वाले बताए, आपदा किसी से लिंग से भेदभाव न करती है, लिंग से भेदभाव नहीं करती है। ये सभी को समान रूप से विनाश की ओर ले जाती है। मतलब सभी को समान रूप से विनाश की ओर ले जाती हो, धनी हो या गरीब हो, कोई भी धर्म का हो, लेडीज या जेंट्स हो। अतः हमें साथ में मिलजुल कर इसका तत्कालीन अथवा दीर्घकालीन उपचार करना चाहिए। जो भी मतलब इसका संकल्पना है, इसको मतलब एक साथ एकजुट होकर इसका जो भी है इसको मतलब उपचार इसका करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसका उपचार करना चाहिए।
देखिए आपके दीर्घोत्तरीय में आएगा या निबंध भी आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। उपचार करना चाहिए। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं अनिवार्यता। आप क्या बोल रहा है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं अनिवार्यता। तो 1 मिनट, यहाँ तक आपका क्या था? ये आपदा प्रबंधन की संकल्पना था। क्या था? आपदा प्रबंधन की संकल्पना। तो आपदा प्रबंधन की संकल्पना ये हो गया। तो आपदा ने न तो जाति और न धर्म और न लिंग के भेदभाव करती है, ये सभी को समान रूप से विनाश की ओर ले जाती है। अतः हमें आपदा में हमें एक साथ मिलजुल कर इसका तत्कालीन और दीर्घकालीन उपचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपदा प्रबंधन की क्या हुआ? संकल्पना हुआ। क्या हुआ? आपदा प्रबंधन की ये क्या हुआ? संकल्पना हुआ। अब आते हैं हम आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं अनिवार्यता पर। चलिए देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं अनिवार्यता, ये हो गया, हेडिंग हो गया। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में हर जाति वर्ग तथा धर्म के लोग रहते हैं। मतलब समाज में हर एक जाति और हर एक धर्म के लोग रहते हैं। क्योंकि आपदा सबको प्रभावित करता है भाई। जब आपदा आता है तो सबको क्या करता है? प्रभावित करता है। मतलब कभी बाढ़ आता है तो मतलब धनी का घर छोड़ दिया, गरीब के घर में पानी घुस गया, ऐसा तो होता ही नहीं है, तो प्रभावित करता है। अतः हम सभी की सहभागिता के प्रयास से ही अपना बहुमूल्य जीवन बचाने का समय मिलता है। इसकी अनिवार्यता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आकस्मिक रूप से बिना पूर्व सूचना से हमारी आस पड़ोस या देश में घटित हो जाती है। अतः इस विनाश को कम करना अथवा जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपदा प्रबंधन की क्या होता है? आवश्यकता होता है। तो अगर आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, निबंध में भी आ रहा है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इसके ऊपर निबंध लेकर तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार और देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं अनिवार्यता। तो क्या बोल रहा है? मतलब मनुष्य का एक सामाजिक प्रणाली है जो मतलब आपदा है तो यह सबको मतलब एक समान से प्रभावित करता है। क्या करता है? सबको एक समान से प्रभावित करता है। ये ससुरा बिना सूचना जले एक कह के आना चाहिए था। ससुरा के कह के आता था ठीक रहता था। क्या मतलब हम लोग एक्टिव हो जाते ना। तो ससुर बिना कहले आ जाता है, कहता है मतलब बिना कहले आ जाता है। ससुर जब बिना कहले आता है तो हमने के दिक्कत हो जाता है। बिना कहले आता है दिक्कत होता कि नहीं? तो बिना कहले आ जाता है। और ससुर यो लेडीज बूढ़ आदमी को देखता नहीं है, ससुर जवानों के लड़कों को नहीं देखता। ससुर सबको एक समान से प्रभावित करता है ना। तो मतलब इस सब को कम करने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? एकजुट होकर इसको क्या करना है? मतलब आज जो अपना मतलब जीवन है इसको चलाने के लिए इसका क्या है? आवश्यकता है ना भाई। ये इसका मतलब ये मोटिव हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे वाला जो भी क्वेश्चन है। इसको मतलब थोड़ा आज ये वाला वीडियो आई थिंक लंबा हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, क्या हो रहा है पता नहीं आज। तो आप आपदा मतलब प्राकृतिक और मानव जनित आपदा में तो आप अंतर कर लीजिएगा आप लोग। फिर भी आप बोलते हैं तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण के साथ करना है। तो प्राकृतिक आपदा देखिए हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आप इस नोट को नोट कर लीजिएगा। सॉरी तो प्राकृतिक आपदा क्या है? तो जो अपने आप घटती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ऐसे में भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, तूफान, ये सब ये हो गया। और मानव जनित आपदा जो मतलब मानव के द्वारा घटित होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मानवीय भूल वंश, मतलब इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे में दंगे, आतंकवाद, जुलूस, ये सब हो गया। क्या? आग लगी, ये सब क्या होगा? मानव जनित आपदा होगा। ठीक है, देखिए वही वाला बात यहाँ पे बताया गया है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। चलिए 1 मिनट, आपको मतलब ये वाला है ना, ये लाइन है। ठीक है, तो
अब देखिए जैसे में क्या हुआ उसका एग्जाम्पल भी दे रहा है। इस एग्जाम्पल को आप रट लीजिएगा क्योंकि इससे आपका क्या होता है ना, 1 नंबर में सवाल आता है। बाढ़, सुखाड़, सुनामी, वज्रपात, भूस्खलन, हिमस्खलन इत्यादि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। उससे ही मिसाइलों का असफल मतलब देखो यहाँ से मिसाइलों का असफल होना, परीक्षण के दौरान बमबारी, युद्ध, आतंकवादी घटना एवं दंगे इसके उदाहरण है। कुछ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर बाढ़, सुखाड़ किसी भी आपदा को पूर्वानुमान सटीक नहीं लगाया जाता। जो बाढ़ है और सुखाड़ है इसका अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन बाकी दूसरे को अनुमान हम नहीं लगा पाते हैं हम मनुष्य। अब देखिए यहाँ से इसको है तो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अथवा सहयोग वर्गों भावना से इस आपदा को रोकता है। मतलब एक दूसरे के सहयोग से इस आपदा को रोका जा सकता है। ठीक है, आप इससे बहुत और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, इससे बहुत बना सकते हैं, आप होशियार है यार। चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रकृति के आने के बाद पुनर्स्थापन सरल नहीं होता है। जब प्राकृतिक आता है तो उसके बाद फिर से स्थापित करना कोई सरल बात नहीं होती है, क्योंकि ये आपदाएं विस्तृत क्षेत्रों को क्या करता है, प्रभावित करता है। जब भी आपदा होता है क्या होता है, विस्तृत क्षेत्रों को क्या करता है, प्रभावित करता है। मानव जनित आपदा कुछ क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण उत्पादक क्या होता है, मतलब उत्पादन क्या होता है, जल्द ही रुक जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। लग रहा है आई थिंक हम लोग आज वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, फिर भी कोई बात नहीं। तो आप सभी को पता है आपदा क्या है। आपदा क्या है तो आपदा के बारे में बता दिए। तो आपदा एक ऐसी घटना है जो क्षणिक समय में मतलब कुछ ही समय में आकर अपार जान माल की क्षति पहुंच जाता है, आपदा कहलाता है। आपदा कितने प्रकार होता है, आपदा के 2 प्रकार। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, तो वैसी आपदा जो प्राकृतिक रूप से घटित हो उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा। देखिए ठीक है, ये आपको ऊपर बता दिए। तो अब बोल रहा है कृत्रिम को भी मानव जनित ही आपदा बोलते हैं। कृत्रिम मतलब जो कृत्रिम क्या होता है, जो मानव के द्वारा बनाया गया। तो कृत्रिम में माना जाए तो वैसी घटना जो मानव के द्वारा घटता है मानव जनित आपदा कहलाता है। यह मानव तथा समस्त जीवधारियों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है। यह बिना बुलाए ससुर चला आता है। अगर बिना बुलाए ले आ जाता है गधाई, एक तरह से बुला के आता है हम लोग, मतलब मानव जनित आपदा। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण। तो ससुर क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे प्राकृतिक आपदा का उदाहरण दे दिया गया है। दीर्घोत्तरीय में आएगा ना तो आप इस तरह लिखते हैं तो और अच्छा, मतलब आपका जो भी नंबर होगा ना अच्छे से और मिलेगा। अगर मतलब एक ही में सबको 100 मन के लिख देते हैं तो नंबर थोड़ा कम मिलता है। इसीलिए मतलब इस तरह आप मतलब जैसे यहाँ पे नोट कराया गया है ना, अगर इसी नोट के फॉलो करके आप मतलब एग्जाम में लिखते हैं ना तो आपका नंबर बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा बाढ़, सुखाड़, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बादल का फटना, बिजली का गिरना, सर्पदंश इत्यादि। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट है फ्रेंड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव बन नहीं सकता है। और यहाँ से अब ये सब सब्जेक्टिव है। ठीक है, ऊपर वाला जो भी था। और कृत्रिम आपदा का उदाहरण तो बम विस्फोट, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना और औद्योगिक इत्यादि। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया गया है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं वही क्वेश्चन को आई थिंक रिपीट किया गया है। क्या है आपदा प्रबंधन, क्या है इसके उपाय, मतलब क्या बोल रहा है आपदा प्रबंधन क्या है। तो आपदा प्रबंधन आप समझ गए क्या है, इसका उपाय लिखना है। तो देखिए आपदा से बचाव के लिए आपदा के पूर्व या पश्चात की जाने वाली वैसी तैयारी आपदा प्रबंधन करता है। मतलब आपदा से आने से पहले या आपदा के आने से के बाद जो भी तैयारियां की जाती है उसे आपदा प्रबंधन करते हैं। तो इससे बचाव क्या तरीका है, आपदा चाहे कुछ भी हो, प्राकृतिक हो या कृत्रिम मतलब मानव जनित, वो आपदा प्रबंधन उसके लिए आपदा प्रबंधन करना चाहिए। आपदा प्रबंधन सफल तभी होता है जब उसमें आम जनता की भागीदारी होती है। यह जैविक एवं अजैविक संसाधन को नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण किसी भी देश का विकास रुक जाता है। वो प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा हो, अगर वो आएगा तो उसके कारण क्या होता है ना, जो भी मतलब देश की विकास होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। मान लीजिए
बिहार में, आपके बिहार में, उत्तरी बिहार में बाढ़ आ रहा है, हर साल बाढ़ आ रहा है। तो क्या जहाँ पे बाढ़ आ रहा है, जो यहाँ पे बाढ़ आ रहा है, मान लीजिए 1 मिनट आपको बताते हैं। एक मिनट, बिहार का थोड़ा हम लोग मैप बनाते हैं। यह बिहार, ठीक है। तो जो उत्तरी बिहार है, क्या है, उत्तरी बिहार है, ये उधर बिहार है। तो इधर कुछ भी बन रहा है, इधर इधर से कोसी नदी आती है इधर से तो इधर जो भी चीज़ बन रहा है, तो इधर मतलब कोई भी चीज़ बन रहा है, तो जब बाढ़ आ रहा है तो सब क्या हो जाएगा, सबको सोचो दहवाले लेके चल जाएगा। जब दहवाले लेके चल जाएगा तो क्या एकर विकास होगा, कहीं विकास होने जा रहा है, होने जा रहा है, अब बताइए, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसी को मतलब वो प्राकृतिक हो या मानव जनित हो, उससे विकास रुक जाता है किसी भी देश या राज्य का। अब इसका प्रबंधन हो रहा था, तो इसका मतलब क्या उपाय, इसको हम देख लेते हैं। इसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, देखिए, नदी पर तटबंध बनाकर बाढ़ को रोकना। जो भी नदी होता है इस पर हम तटबंध बना लेंगे तो बाढ़ रुक जा सकता है। बाढ़ को रोकना, जो नदी भर गया उसका समय समय पर सफाई करना। जब नदी भर जाता है तो उसका मतलब समय समय पर सफाई करना। मकान आयताकार या वर्गाकार बनाना चाहिए या भूकंप रोधी बनाना चाहिए। जो भी मकान होते हैं उसको आयताकार बनाना चाहिए या वर्गाकार बनाना चाहिए या भूकंप रोधी बनाना चाहिए। प्रत्येक खंड में अग्निशामक यंत्र का होना अनिवार्य है, मतलब होना चाहिए। कभी मतलब मकान बना रहे हैं वहाँ पे अग्निशामक होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो गया आपदा प्रबंधन की उपाय, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए, आपको मतलब दिक्कत रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। अब आते हैं हम लोग बाढ़। तो बाढ़ आपको बता दिए है। अब इसका बोल रहा है हानि और इसके रोकना व सुरक्षा के उपाय लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, बाढ़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, आप सब किसी को पता है, जिसका अर्थ क्या होता है, बहाना होता है। जब किसी स्थान पर अत्यधिक वर्षा होती है जिसके कारण नदी नाले खेत खलिहान तालाब झरना पानी से भर जाता है, आपको ऊपर बताया है, भर जाता है, जिसके कारण नदी में जल का स्तर में काफ़ी वृद्धि हो जाता है और वह तटबंध को तोड़कर गांव गांव और मतलब शहर में फैल जाता है, जिसे बाढ़ कहा जाता है। दीर्घोत्तरीय में आएगा तो आप ऐसे लिखिएगा, अगर लघुत्तरीय में आ रहा है 2 नंबर में तो ऊपर वाला ही लिखिएगा। बाढ़ मतलब उसे बाढ़ कहा जाता है जिसमें अपार जान माल की क्षति होती है। जैसे में 2005 में मुंबई शहर बाढ़ आने के कारण 5,000 लोगों की मौत हो गई। मुंबई शहर में मतलब बाढ़ आया था तो 5,000 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। तो क्या, 1 मिनट, तो आप समझ गए बाढ़ क्या है। तो मतलब अगर निबंध भी आ रहा है तो आप यहाँ तक लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो मोटा मोटी क्या होता है, जब मतलब जो भी नदी होता है उसमें अगर पानी पूरा भर जाता है और भर जाता है तो उसके जब भर जाता है तो जो भी उसका पानी होता है बाहर निकलने रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। 2005 में कितना लोगों का मौत हो गया था, 5,000 लोगों की। अब इसका बोल रहा है जो भी बाढ़ है इसका हानियाँ क्या है, इसका हानियाँ के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ से आपको सिर्फ बाढ़ के मतलब बाढ़ के उससे बन सकता है या आपसे ऐसा ही बन सकता है, बाढ़ की प्रमुख हानियों का वर्णन करें 2 नंबर में। तो अगर आपका दीर्घोत्तरीय में बन रहा है बाढ़ के प्रमुख हानियों का वर्णन करें तो आप बहुत लिख सकते हैं। हानि से क्या होता है यार, अपार धन जन के जान माल की हानि होती है, महामारी फैल जाता है, तैयार फसल बर्बाद हो जाता है, परिवहन का बाधित होना, व्यापार में कमी हो जाता है, सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली जो भी सावधानियाँ, अब क्या हो रहा है, तो ये हो गया, क्या हो गया, हानियाँ हो गया। अपार धन जन की हानि होती है, महामारी फैल जाती है, जब बाढ़ आ रहा था तो फसल बर्बाद होता है कि नहीं। परिवहन, जब बाढ़ आ जाता है तो गाड़ी इधर से उधर जाता है, नहीं जाता है, तो गाड़ी उधर से उधर नहीं जाएगा तो क्या व्यापार होगा भाई, तो व्यापार भी नहीं होता है। अब बोल रहा है इसका सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियाँ, मतलब इससे कैसे सुरक्षा पाया जा सकता है, इसके लिए सावधानियाँ मतलब बताया गया है। तो देखिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए। जब बाढ़ आ रहा है तो उस समय क्या करना चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए। भोजन को हमेशा ढक कर रखें, मतलब बच्चों को भूखा ना रखें, जब भी बच्चे उसे भूखा ना रखें। अपने घर के आसपास के क्षेत्रों में
ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग पाउडर को DDT या छिड़काव करना चाहिए। अपने घर के जो भी आसपास होता है उसे ब्लीचिंग पाउडर या DDT का छिड़काव करना चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न पर दी जाने वाली चेतावनी को ध्यानपूर्वक मतलब सुनना चाहिए। सांपों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये क्या होगा, इसका सावधानियाँ होगा। मतलब अगर आप इससे इतना सावधानियाँ में रहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई समझाने वाली खासकर बात नहीं है। तो पानी उबाल कर पीना चाहिए। भोजन को हमेशा ढक कर रखे। बच्चों को भूखा ना रखे। अपने घर के आसपास के क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर का जो मतलब शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, तो DDT का छिड़काव करना चाहिए। रेडियो और टेलीविजन पर दी जाने वाली सूचना को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और इससे भी मतलब दूर रहना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा एक बार और इस क्वेश्चन को देखिए। तो क्या बोल रहा था, बाढ़ क्या है, तो बाढ़ इसको यहाँ तक लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक। अब बाढ़ से मतलब क्या हानियाँ होती है, बाढ़ से क्या हानियाँ होती है इसको हम लोग लिख जान गए। ठीक है, बाढ़ से क्या हानियाँ होती है आपको पता चल गया। अब इसके लिए मतलब इससे कैसे सुरक्षा पाया जाता है ये भी आपको पता चल गया। चलिए, अब देखते हैं हम लोग 1 मिनट थोड़ा देख। चलिए, तो अब आई थिंक हम लोग का ये वाला लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए क्या है, बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन मतलब प्रबंधन को लिखे। जब बाढ़ आता है तो उस समय आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है इसको लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसे जिसे घटने से अपार धन माल मतलब जान माल की क्षति होती है। सबसे प्राथमिकता बाढ़ से लोगों को बचाना चाहिए। मतलब पहले ही मतलब सबसे पहली या प्राथमिक जो भी बाढ़ हो रहा है, बाढ़ में जो भी लोग फंस गए हैं उसे क्या करना चाहिए, पहले इसको बचाना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए, पहले लोगों को पहले बचाना चाहिए। अब देखिए दूसरी का में क्या बोल रहा है, बहते हुए बाढ़ के पानी में नहीं जाना चाहिए। जब पानी बाढ़ बाद में बह रहा है उसमें नहीं जाना चाहिए। क्या पता ससुरो कब मतलब फास्ट हो जाए, तो उसमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। गिरते हुए बिजली के तार से दूर रहे। जो भी मतलब बिजली के तार गिर रहा है उससे क्या करना है, दूर रहना है। पशुओं का आवश्यक सामग्री को घर से बाहर मतलब कर दे। जब भी पशुओं का आवश्यक सामग्री है, खाने वाली चीज़ें है, उसे क्या करना है, घर से बाहर कर देना है। जब बाढ़ आए तो घर में पानी भी घुसे तो कोई दिक्कत ना हो, तो बाहर कर देना है। कीमती कागज़ को सुरक्षित स्थानों पर रखना चाहिए। जो भी कीमती कागज़ है उसे प्लास्टिक में पैक करके पेटी के में रख देना चाहिए। अब आवश्यक सामग्री जैसे खाने पीने के लिए वस्तुएं मतलब खाने पीने के लिए वस्तुएं, टाट, रस्सी, चाकू, माचिस और दवाइयाँ लेकर चलना चाहिए। जब मतलब आपदा बाढ़ आ रहा है तो इस सब को मतलब लेकर चलना चाहिए, जिससे मतलब कुछ दिन तक हम वहाँ पे गुजर बसर कर सकते हैं और इससे अपना मतलब भोजन वोजन भी कर सकते हैं। तो इसका क्या हुआ, सॉरी, तो बाढ़ की स्थिति की आकस्मिक प्रबंधन को लिखे। तो ये हो गया कि इसका आकस्मिक प्रबंधन पर लोग को बचाना चाहिए। फिर जो पानी बह रहा है उसमें नहीं जाना चाहिए। गिरते हुए बिजली से दूर रहना चाहिए। पशुओं को वो सामग्री को रख लेना चाहिए। कीमती कागज को सुरक्षित रखना चाहिए और इसको खाने पीने के सामान रख लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ तक जो भी प्राकृतिक आपदा का क्वेश्चन था यहाँ पर हम लोग का समाप्त हो गया। तो अगर आप यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए। चलिए, अब हम लोग थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट नहीं किए होंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए, ये रहा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब मतलब आप अच्छे से देख लेते हैं 2 बार वीडियो को तो आपका यहीं से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आपको मतलब यहाँ तक बोल सकते हैं, इससे बाहर आपका आपदा से कोई भी क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 10 नंबर यहाँ एक ही वीडियो से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए मतलब तो आप इसको अच्छे से मतलब कर लीजिएगा और आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। ठीक है, तो अब मतलब जो भी सेशन है अब दूसरा हम लोग देखेंगे। तो मतलब क्या करना है, आप इसको नोट कर लेना है और जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा वहाँ पे इसको लेकर जाना है। ठीक है ना, लेकर जाना है और वहाँ पे भी 3 से 4 बार इसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है,
तो अब मैं आप लोगों से विदा लूँगा कुछ ही क्षणों में। चलिए, और मतलब आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, और कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार देखने का प्रयास कीजिए। जो भी आपको दिक्कत लग रहा होगा आप कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए या जो भी चीज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मतलब नंबर दे देंगे कमेंट के नीचे, आपका जो भी पीडीएफ होगा मैं आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ जो भी होगा उसको प्रोवाइड करा देंगे। तो मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। जय हिंद,